पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे उसी को आगे फिर बढ़ाते हुए हम रस की परिभाषा को लिखने को सीखेंगे, कैसे लिखेंगे उसको। जैसे रस की परिभाषा लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, जिसमें रस के समस्त अवयव शामिल हो जाएं। जैसे लिखा आपने, कोई भी रस लेते हैं, मान लिया हम लिख रहे हैं करुण रस की परिभाषा या वीर रस की परिभाषा। किसी भी रस की परिभाषा लिखने से पहले हमारे मन में उसके सारे अंग, सारे अवयव जरूर आ जाएं और उसमें परिभाषा में साथ साथ शामिल किए जाएं, तो परिभाषा अच्छा बन जाता है। जैसे लिखा गया कि किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के अनिष्ट होने की आशंका से हमारे मन में स्थित भाव विभाव, स्थित भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव, स्थिर भाव, शोक, विभाव, अनुभव या संचारी भाव से पुष्ट होता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है, ये इसकी करुण रस की परिभाषा है। करुण रस की परिभाषा ये है, इसलिए इसको रखा गया क्योंकि जब यह शोक जो स्थायी भाव है करुण रस का, यही शोक जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होगा तब इस करुण रस की निष्पत्ति होगी। इसलिए इसी तरह से हम चाहे जिस रस की परिभाषा लिखें उसमें हमारा मुख्य रूप से स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव शामिल होना चाहिए। ये तो था करुण रस का। इसके पश्चात जो है हम पढ़ेंगे वीर रस को। वीर रस में इसकी जो परिभाषा है, अब इसकी तो जो परिभाषा थी, परिभाषा के बाद इसका जो उदाहरण बनेगा वह है जैसे लिखा आपने
हे खग मृग, हे मधुकर, श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये हो गया आपका करुण रस का उदाहरण। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके पश्चात हम दूसरे उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे। वैसे तो 10वीं कक्षा में करुण रस के पश्चात हास्य रस आता है। हास्य रस की जो परिभाषा बनती है वह यह है कि किसी विकृत रूप, आकार या चेष्टा से हमारे मन में किसी विकृत रूप, आकार या चेष्टा से हमारे मन में स्थित चेष्टा या वेशभूषा, इसमें भी शामिल कर सकते हैं, या वेशभूषा को देखकर, इतना भी इसमें हम शामिल करेंगे, को देखकर हमारे मन में स्थित अस्थाई भाव, हास, इसका स्थायी भाव है हास, जब विभाव, अनुभाव या संचारी भाव से पुष्ट होता है, संचारी भाव से पुष्ट होता है, तो वहाँ पर वीर रस होता है, वीर रस होता है, वीर रस सारी हास रस होता है, वहाँ पे हास रस होता है, हास रस की निष्पत्ति होती है, हास रस होता है। जैसे हास्य का मतलब होता है हंसना। हम कब हंस सकते हैं? जब किसी विकृत रूप को देखें, आकार को देखते हैं, या किसी व्यक्ति के अशुद्ध वेशभूषा को देखते हैं, तभी हमारे मन में एक विनोद का भाव, हंसने का भाव उत्पन्न होता है। और यह जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से युक्त हो जाता है तो वहाँ पर हास्य रस हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पे लेते हैं
इसका है विंध्य के वासी, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नाय दुखारे हुई है शिला सब, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, चंद्रमुखी परसे पद मंजुल, परसे पद मंजुल कंज तिहारे गौतम गौतम किए तरी तुलसी सुकथा सुनिभे, सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, मुनि वृंद सुखारे। तीनों भली रघुनायक जू, तीन भली रघुनायक जू, रघुनायक जू करुणा करी, करुणा करुणा करी कानन, करुणा करी कानन को पग उधारी। ये आपका जो है हास्य रस का उदाहरण है। अब इसमें जो है इसको पढ़ने से, पढ़ करके हमारे मन में हास्य विनोद का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से अनेक उदाहरण आपको हास्य रस में मिलते रहते हैं। हम अपनी आवश्यकता अनुसार हास्य रस की पहचान करें। और हास्य रस के पश्चात वीर रस पर हम नजर डालेंगे, देखेंगे वीर रस कैसे है। वीर रस की जो परिभाषा है,
इसका स्थायी भाव है, अस्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। जब किसी ऐतिहासिक युद्धों का सजीव वर्णन होता है तो हमारे मन में स्थित स्थायी भाव उत्साह है, विभाव और भाव या संचारी भावों से पुष्ट होता है, तो वहां पर वह वीर रस बन जाता है। जैसे ये तो आपको मैंने परिभाषा सुनाया है, हम इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, किसी ऐतिहासिक युद्धों का सजीव वर्णन किसी युद्धों का सजीव वर्णन देखने, देखकर या सुनकर जब हमारे मन में स्थित अस्थायी भाव उत्साह विभाव और भाव अनुभव या संचारी भाव से होकर पुष्ट हो जाता है, होकर पुष्ट हो जाता है, तो वहां पर वीर रस की निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि हमारे मन में अगर उत्साह नहीं उत्पन्न होगा तो हम कोई पराक्रम नहीं कर सकते हैं, कोई वीरता नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए इसका स्थायी भाव विद्वानों ने उत्साह माना। हम ऐतिहासिक युद्धों का या साहसिक घटनाओं को देखते हैं तो भी हमारे मन में उत्साह पैदा हो जाता है। हम अपनी परिभाषा में साहसिक घटनाओं को भी जोड़ सकते हैं, युद्धों का सजीव वर्णन जोड़ सकते हैं या देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, तमाम उदाहरण हमको इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं जिससे हमारे मन में उत्साह पैदा हो जाता है। जैसे कहा गया, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप निज शीश काट, निज शीश काट, करता था सफल जवानी को, करता था सफल जवानी को। अब जैसे इस उदाहरण में अगर देखा जाए तो हमारा जो रस है वह रस विभाव, अनुभव, संचारी भाव, जो उत्साह मुख्य रूप से देखा जाए, अस्थायी भाव उत्साह, राणा प्रताप के मन का उत्साह और
आत्म बलिदान का भाव, उसको हम पढ़ करके इस घटनाओं को हमारे मन में एक असीम उत्साह का भाव पैदा हो जाता है। इस तौर से हम इस उदाहरण को वीर रस के अंतर्गत मानते हैं, रखते हैं। तो रस अभी हम 3-4 रसों के बारे में प्रमुख रूप से जाने हैं, सीखे हैं। वैसे मुख्य रूप से 6 प्रकार के तो माने गए, 9 प्रकार के हैं, लेकिन जो अपने पाठ्यक्रम में है उस पाठ्यक्रम का रस आपको यहाँ पढ़ाया गया है। इसके पश्चात जो शेष रस हैं वो अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे।